प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में देर रात सेशल्स पहुंचे। मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हिंद महासागर के इन प्रमुख देशों की यात्रा के दौरान मॉरिशस और फिर अंत में श्रीलंका भी जाएंगे प्रधानमंत्री। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी के बीच ये यात्रा बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक ये चीन को संकेत देने के उद्देश्य से इन तीनों देशों की यात्रा एक साथ करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 12 बजे जब सेशल्स की जमीन पर कदम रखा तो उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मोदी अपने परंपरागत परिधान कुर्ते पायजामे और अंगोछे में नजर आए। लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रात होने के बावजूद हिंदुस्तान का झंडा लिए बड़ी संख्या में महिलाएं एयरपोर्ट पर पहुंची थीं। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया। इससे पहले दिल्ली में मंगलवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी हिंद महासागर के 3 देशों की यात्रा पर निकले। मोदी की 5 दिनों की इस यात्रा का पहला पड़ाव सेशल्स है। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशल्स की यात्रा नहीं की। 33 साल बाद हो रही यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, सेशल्स के साथ भारत के रिश्ते आपसी विश्वास और साझा मूल्यों की बुनियाद पर बने हैं। मैं भारत के अच्छे दोस्त और सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स माइकल के साथ अपनी मुलाकात को लेकर उत्साहित हूँ। सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलेक्सिस माइकल से आज मुलाकात तय है। दोनों देश समुद्री संबंधों को मजबूत करने के साथ विकास में सहयोग बढ़ाने पर कई अहम मुद्दों पर करार करेंगे। सेशल्स पर चीन की परछाई के बीच प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल अफ्रीकी संघ और कॉमनवेल्थ का सदस्य देश सेशल्स दक्षिण अफ्रीका का द्वार भी कहा जाता है। हिंद महासागर में अपनी भौगोलिक मौजूदगी की वजह से सेशल्स हमेशा से ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। सेशल्स चीन के समुद्री इलाके में नहीं आता है। इसके बावजूद चीन के हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से भारत के कान खड़े हो गए हैं। चीन का असली खेल 9 फरवरी 2007 को तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ की सेशल्स यात्रा से शुरू हुआ था। इस यात्रा के बाद 2011 में चीन ने यहां स्थायी सैनिक अड्डा भी बना लिया है। यहां चीनी फौज के 12 विमान तैनात हैं। सेशल्स के सैनिकों को चीन ने प्रशिक्षित भी किया है। चीन बड़ी संख्या में सड़क का भी निर्माण कर रहा है। Chinese investment in infrastructure and in resource exploitation has been taking place all over the world. You know, what's happening in this area is no different than what's been happening in Africa and Latin America and Southeast Asia. And so from my perspective, you know, it's all to the good if Chinese investment is helping these economies grow. I think the way that India can play an important role is ensuring that this growth is done in a sustainable way, is done with good governance practices, and that, you know, we have transparency and official accountability in this process. And of course, if India wants to compete, you know, it gets its own economic house in order and becomes the kind of country that can also provide this kind of assistance to these countries. ऐसे में सेशल्स का महत्व भारत की लिस्ट में अचानक बढ़ गया। मोदी का लक्ष्य है कि भारतीय विदेश नीति और आपसी सहयोग से सामरिक रूप से संवेदनशील सेशल्स में चीन के प्रभाव को कम करें। भारत के सहयोग से सेशल्स में 8 रेडार सिस्टम लगाए जाएंगे। 5 रेडार मेनलैंड में लगाए जाएंगे जबकि 3 दूसरे इलाके में। इनके लग जाने से सेशल्स को पहले से मौसम समेत 300 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कई आर्थिक करार भी होने जा रहे हैं। जाहिर है भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है। ये सामरिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हिंद महासागर में किस तरह से चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले बात सेशल्स की अगर हम करें तो सेशल्स में किस तरह से चीन ने पांव फैलाया है। चीन ने सैनिक बेस यहां पर बनाया है, ये आपको हम बता दें। और साथ ही साथ इस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हिंद महासागर में फौजी ठिकाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मॉरिशस की तो यहां पर चीन ने आर्थिक पांव फैलाया है, काफी निवेश किया है। यहां पर मॉरिशस ने चीन में करोड़ों का निवेश किया है। आखिर में हम बात करेंगे श्रीलंका की, जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। श्रीलंका को फौजी मदद दी है चीन ने यहां पर, और साथ ही हथियारों की सप्लाई भी। तो चीन कोशिश इस तरह से कर रहा है भारत को घेरने की। सेशल्स बेहद ही खूबसूरत देश है। सेशल्स 115 द्वीपों से मिलकर बना है। वहीं आबादी 1 लाख से भी कम है। सामरिक दृष्टि से यह देश भारत के लिए काफी अहम है।
लाख से भी कम आबादी वाला 115 द्वीपों का देश सेशल्स। बेहद खूबसूरत ये देश दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। सेशल्स भारतीय कूटनीति के लिए सिर्फ चीन की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ के समाज में बड़ी संख्या में भारतीय लोग भी रचे बसे हुए हैं। सेशल्स की आबादी सिर्फ 1 लाख की है। क्रियोल कही जाने वाली 93% मूल आबादी यहाँ रहती है। इसके अलावा 3% ब्रिटिश, 2% फ्रेंच, 5% चीनी और 3% तमिलनाडु और गुजरात के लोग यहाँ की आबो हवा में रचे बसे हुए हैं। सेशल्स हिंद महासागर में 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। ये अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में फैला हुआ है। अफ्रीका का पूरा चक्र लगाकर कैप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ने वाले जहाजों के लिए ये द्वीप बेहद अहम है। इसके पूर्व में मेडागास्कर है, दक्षिण में मॉरिशस और रीयूनियन, दक्षिण पश्चिम में कोमोरोस और मयोट और उत्तर पूर्व में मालदीव का सुवाडिवेज शामिल है। सेशल्स में अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे कम आबादी है। अस्सी के दशक में अमेरिका सेशल्स के अल्ड्राबा आइलैंड पर अपना सैनिक अड्डा बनाने वाला पहला देश था। सेशल्स के माही द्वीप से अमेरिका उन दिनों सोवियत गतिविधियों पर निगरानी रखता था। अमेरिकी मौजूदगी का उद्देश्य यही था कि हिंद महासागर पर यूरोपीय अमेरिकी वर्चस्व बना रहे, ताकि एशिया अफ्रीका से तेल और खनिज के कारोबार में कोई परेशानी न आए। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी हिंद महासागर में पकड़ मजबूत रखने के लिए अमेरिका ने अपने प्रभाव को कम नहीं किया। अब चीन ने भी यहाँ डेरा जमा लिया है। इससे वो हिंद महासागर में दखल बनाए हुए है। गौरव सावंत और स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सेशल्स के बाद आज मॉरिशस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। ये वो देश है जहां चीन का दखल हाल के सालों में बहुत बढ़ गया है। सेशल्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस पहुंचेंगे। भाषा, संस्कृति और इतिहास में भागीदार हिंद महासागर के इस खूबसूरत देश में मोदी का पहुंचना खास मायने रखता है, वो भी तब जब इस क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पहले ही अफ्रीकी देशों में चीन अपना व्यापार फैला चुका है और 1995 से ही चीन मॉरिशस से कूटनीतिक संबंध बेहतर करने में जुटा है। So I do think that offers an opportunity for Prime Minister Modi and for India to sort of insert itself back into these countries. वैसे मॉरिशस से भारत का पुराना रिश्ता रहा है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दिन मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। भारत के लिए दौरा इसलिए भी उम्मीदों से भरा है क्योंकि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस मतलब 12 मार्च को मोदी बतौर मुख्य अतिथि होंगे और ऐसे में पुराने रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए भारत को ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं होगी। दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और अनिरुद्ध जगन्नाथन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस की संसद को भी संबोधित करेंगे। मोदी मॉरिशस के दूसरे नेताओं से भी बैठक करेंगे। मोदी गंगा तालाब और अप्रवासी घाट जाएंगे। पीएम मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मॉरिशस में 11 और 12 मार्च को रहेंगे और फिर मॉरिशस से श्रीलंका के लिए रवाना होंगे, उम्मीद की एक नई उड़ान लेकर। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के दौरे पर सबसे अंत में पहुंचेंगे। हालांकि 28 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। चीन के श्रीलंका में आर्थिक दखल से भारत की परेशानी बढ़ गई है। भारत चाहता है कि चीन के साथ तमिल मुद्दों के साथ साथ मछुआरों के मामले में भी सहमति बने। प्रधानमंत्री अपने दौरे के अंत में यानी 13 तारीख को श्रीलंका पहुंचेंगे। 3 देश की यात्रा में श्रीलंका का दौरा सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 28 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये श्रीलंका यात्रा है। इससे पहले 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका की यात्रा की थी। इन 28 सालों के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में तमाम उतार चढ़ाव आए। अभी कुछ दिन पहले जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज श्रीलंका की यात्रा पर थी, उसी वक्त श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में घुसने पर गोली मारने की बात कह विवाद को जन्म दिया। Someone tries to break into my house, I can shoot. If he gets killed, the law allows me to do that. Look, on the fisherman's one, as far as I am concerned, I have a very, very strong line. This is our water, and the fishermen of Jaffna should be allowed to fish. And I mean, we stopped them from fishing. That's why the Indian fishermen came in. सुषमा स्वराज ने उसी दिन बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। अब प्रधानमंत्री के दौरे में सभी विवादित मुद्दों और आर्थिक सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत होने की उम्मीद है। मोदी की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बैठकें होंगी। दोनों देशों के बीच मछुआरों की समस्या पर गंभीर चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्रीलंकाई संसद को संबोधित करने के अलावा महाबोधि सोसाइटी और जाफना का दौरा भी करेंगे। जाफना में भारत के सहयोग से बने 20,000 घरों को श्रीलंका को भेंट करेंगे। इसके साथ ही 1 लाख से ज्यादा भारतीय इलाकों में तमिल शरणार्थियों की वापसी पर भी बात होगी। त्रिंकोमोली समझौते के तहत 500 मेगावाट की विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। यह वही परियोजना है जिसे चीन की शह पर साल 2012 में रोक दिया गया था। जाहिर है प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले दशक में चीन ने श्रीलंका को हर क्षेत्र में भारी मदद देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। लिट्टे से लड़ने के लिए चीन ने श्रीलंका की फौज को ट्रेनिंग दी, श्रीलंका की फौज को हथियारों से लैस किया। सड़क और संरचना पर चीन ने करोड़ों निवेश किए। हबनटोटा बंदरगाह पर चीन ने भारी पूंजी लगाई। चीन की मदद से कोल पावर प्लांट लगाया गया। लिट्टे को तमिल समर्थन के मुद्दे पर भारत और श्रीलंका के बीच भरोसे की कमी से चीन के इस इलाके में एंट्री हुई। हालांकि अब भारत की कोशिश है कि श्रीलंका से सहयोग बढ़े, साथ ही भारतीय प्रभाव को भी बढ़ाया जाए। चीन की तुलना में आर्थिक मोर्चे में भारत की दखल को पुख्ता किया जाए, साथ ही श्रीलंका के साथ तमिल मुद्दे पर भरोसे की नई शुरुआत की जाए। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।